हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और थर्ड वेव ऑफ द कोरोना वायरस पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे हिट कर रही है, तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। और जहाँ कहीं भी हो, एसओपीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। और इस वक्त जो हमारे पास टॉपिक है आज का, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो आपके लिए ट्रिकी ना रहे। आपके सामने स्क्रीन पे शायद आपको नज़र आ रहा हो आज का टॉपिक, दैट इज़ सेकेंडरी एंड टर्शरी सर्विसेज इंडस्ट्री। ये मैंने सर्विसेज जानबूझ के यहाँ लिखा है ताकि हम टर्शरी को अलग से आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि टर्शरी थोड़ा सा नाम भी मुश्किल लगता है बच्चों को जो कि पहली दूसरी बार पढ़ रहे होते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री ज़रा आसानी से समझ आ जाता है। अच्छा, हम सेकेंडरी इंडस्ट्री को समझने से पहले क्यों ना प्राइमरी इंडस्ट्री देख लें। लेकिन प्राइमरी इंडस्ट्री तो हम पहले पढ़ चुके। अब आप कहेंगे हम पहले कब पढ़ चुके? तो हमने पहले तब पढ़ा था जब हम टोपोग्राफी, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, माइनिंग और फिशिंग के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने हर बार वहां पे ये बात की थी कि ये प्राइमरी नेचर ऑफ जॉब है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। इसका मतलब जितनी भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे, या जितने भी हमारे इंसानों की तारीख में लोगों ने जब भी काम अपना शुरू किया, तो वो चीज़ जो उनको फौरन से मौसूल हो गई या फौरन मेहनत करने से मिल गई, तो वो चीज़ प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाई। जैसे कि आपने खेती बाड़ी की, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। आपने मछली पानी से पकड़ के निकाल ली, दैट इज प्राइमरी रिसोर्स और प्राइमरी इंडस्ट्री बन गई। आपने वो चीज निकाली और बेच दी। आपने जमीन खोदी और उस खोदने के बाद आपने जो चीज भी वहां से आपने निकाली जमीन के नीचे से, जिसको आपने मिनरल का नाम दिया और आपने उसको बेच दिया, दैट इज योर प्राइमरी इंडस्ट्री। यहां तक तो अगर बात समझ आती है तो ठीक, वरना मैंने आपकी आसानी के लिए एक चीज और निकाल के रखी है, एंड दैट इज फॉर यू टू रीड। ओके गाइस, नाउ इट्स अप टू यू टू रीड and understand what is primary industry. You have Google at your home, on your fingertips. जब चाहो गूगल कर सकते हो। मैंने तुम्हारे सामने स्क्रीन इसलिए शेयर की है ताकि तुम उसी तरह सर्च कर सको जैसे मैंने तुम्हारे सामने सर्च की है। ठीक है? प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, सेकेंडरी वर्सेस टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी है? विच इन्वॉल्व्स गेटिंग द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कौन से हैं? देखो मैंने तीन कौन से लिखे हैं अभी यहाँ पर, जो बता रहा है ये जो मैंने बात की थी। तीनों को देखो जरा। हाँ भाई, माइनिंग, फार्मिंग, फिशिंग, ऐसा ही है। तो सेकेंडरी में हमारे पास कौन सी हैं? इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या मैन्युफैक्चर होती हैं? बड़ी बड़ी चीजें, गाड़ियां बनती हैं भाई, स्टील बनता है, स्टील उसमें बनता बहुत है। सारी चीजें होती हैं। चलो मैं तुम्हारी आसानी के लिए, तुम्हारी समझ बूझ के लिए, मेरे जैसा बच्चा जिसको कुछ नहीं समझ आता था बचपन में, जो एक डम स्टूडेंट होता था, वो बता देता है। चलो देखो, ये माइनिंग अगर तुम कर रहे थे तो ये तुम्हारा रॉ मटेरियल था। ये फार्मिंग तुम कर रहे थे, ये तुम्हारा रॉ मटेरियल था। आलू गाजर टमाटर तुमने उगा लिए। लेकिन जब यही आलू टमाटर गाजर तुम्हारे पास सेकेंडरी में चला गया इंडस्ट्री में, और वो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने लगा, तो यही आलू तुम्हारा फ्रेंच फ्राइज बन के निकला या तुम्हारा लेस बन के निकला। समझ आ रही है बात? वो मैन्युफैक्चरर या प्रोसेस होके जी निकला सर। किसी और फॉर्म में। ठीक है? बिकॉज ऑफ द यस सेकेंडरी सर। इंडस्ट्री। अब यही टमाटर जो, टोमेटोर जो था तुम्हारा, दोनों मिल गए, टोमेटो और टमाटर, यही तुम्हारे पास टोमेटो केचप की सूरत में निकल कर आया। समझ आ रही बात? यही चीज तुम्हारी टोमेटो केचप के फॉर्म में निकल कर आई। इसका मतलब फार्मिंग की चीजें तुम्हारे पास रीप्रोसेस होके या फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री में इस तरह आ रही हैं। फिशिंग में तुमने बात की थी कि तुमने मछली तो पकड़ ली, लेकिन इसका सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाके क्या होता है? आप इसको कैंड प्रोडक्ट्स में देते हैं। कैंड में आपने डब्बे में भर के आप इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो कैंड फिश आपको मिलती है या आपको प्रोसेस मीट मिलता है इसका।
ठीक है, जिस तरह चिकन के नगेट्स आप खाते हैं इस तरह फिश के नगेट्स होते हैं, आपने खाए होंगे कहीं ना कहीं मार्केट से लेके। अब ये मत बता दिएगा कि कब खाए थे और सर बहुत अच्छे थे या बहुत बुरे थे, ठीक है, एक्सपीरियंस पे नहीं जा रहे हम, ठीक है। अब देखो टर्शरी इंडस्ट्रीज में क्या है, मैं नहीं बता रहा, तुम बताओ टर्शरी इंडस्ट्री में क्या लिखा है। सर सर्विस, प्रोवाइडिंग सर्विस, टीचिंग, नर्सिंग, ओके, अब देखो जो चौथी रेस्टोरेंट चीज वगैरह यहाँ में। लिखी है, जो चौथी चीज यहाँ लिखी है क्वाटरनरी इंडस्ट्री, वो हमारे कोर्स में है ही नहीं। और वो जो चीज एग्जाम्पल में दी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी हमारे यहाँ, जिसकी एग्जाम्पल वो आईटी कह रहे हैं, वो भी हमारे पास सर्विसेज में ही आ जाती है, ठीक है। तो हम इस चीज को भी सर्विसेज में ही रख रहे हैं क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो इन्हीं तीन चीजों को देख रहा है। यहां तक क्लियर है मेरा बेटा? जी सर। अच्छा, जी सर। एक टॉपिक सी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री जो है, ये किस चीज से रिलेट करता है? क्या ये इस चीज से रिलेट करता है जो मैं अब दिखाने वाला हूं तुम्हें? देखो जरा, क्या ये बिल्कुल सर। सारी चीजें इन ऑफ कोर्स। से रिलेट करती हैं? भाई इंडस्ट्री होगी तो ट्रेडिंग हो रही होगी ना यार। जी सर। यस। ये याद रखो, मैं तुम्हें वादा किया था कि एक ही गो में 3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, एक ही बारी में 3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, ये मैंने कहा था तुम्हें। पहली चीज कहां से शुरू की? इंडस्ट्री से, ठीक है। अभी कौन से पे आ रहे हैं? अभी किस पे आ गए हैं? ट्रेड। ये ट्रेड दो इंडस्ट्री। चैप्टर एक साथ लेकर जा रहा हूं, ठीक है। भारी चैप्टर्स ओके हैं, सर। लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो तुम्हें आसान लगेगा, ये मेरा वादा है तुमसे, क्योंकि मैं तुम्हें तीसरा भी पढ़ाने वाला हूं। अभी अभी दूसरे पे वादा किया है, तीसरा भी एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो जब ये तीनों इंडस्ट्रीज काम करेंगी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, तो भाई किसी ना किसी फॉर्म में ट्रेड तो कर रही होंगी ना, वो डोमेस्टिक होगी या इंटरनेशनल होगी, है ना। या जी तो सर। अपने मुल्क में करेंगे या मुल्क से बाहर किसी से कर रहे होंगे। मुल्क से बाहर किसी से कर रहे होंगे तो आपके वो हो जाएगी फॉरेन ट्रेड, ठीक है। और अगर अपने ही मुल्क में कर रहे हैं तो दैट विल बी अ डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज आपके साथ चलती रहेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज याद रखो, जब ये ट्रेड हो रही होगी तो तुम्हें ट्रेड के लिए कोई मीडियम चाहिए होगा जो तुम्हारे डिस्टेंस को कवर करे, समझ रहे हो? ट्रांसपोर्ट। यस, ट्रांसपोर्ट। एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब तुम्हारे ये तीनों चैप्टर मेरा बेटा एक साथ मिले हुए हैं, समझ आ रही है बात? जी सर। अब देखो, मैं तुम्हें तीनों चैप्टर्स एक साथ कराने के लिए प्लान करके क्या बैठा हूं, इसको जरा नीचे करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में मेरा बच्चा तुझे क्या चाहिए होता है, जरा देख स्क्रीन पे। तुम्हें क्या चाहिए होता है मेरा बेटा? दुनिया है, दुनिया को तुम कवर कैसे करते हो? ऐसे जैसे तुम्हारे पास हाईवेज होते हैं, तुमने अपने मुल्क में डोमेस्टिकली हाईवेज बनाए हुए हैं, वो हाईवेज तुम्हें कनेक्ट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट्स पे कनेक्ट करते हैं। तुम वहां से बड़े बड़े ट्रक, ट्रॉलर्स और छोटी बसेस लेके भी तुम ट्रेड रूट्स पूरे करते हो, ऐसे ही करते हो। जी सर। ये वो चीजें होती हैं जो छोटे साइज की भी हो सकती हैं, बड़े साइज की भी हो सकती हैं, बल्क अमाउंट में भी हो सकती हैं, लेकिन इनका पहुंचना रोड के थ्रू जरूरी है, ठीक है। तो आपने हाईवेज क्रिएट कर लिए। कुछ होते हैं बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स में आते हैं, तो वो देखो तुम किस रास्ते से आते हैं वो। क्या तुम्हें यहाँ पे एक बहुत बड़ी कश्ती नजर आ रही है जिसको आप देख रहे हैं, जिसमें कंटेनर्स रखे हुए हैं? जी सर। तो कार्गो ये शिप। कार्गो शिप्स जो होती हैं, ये कार्गो शिप्स क्या रोड पे चलती हैं या हवा में चलती हैं? समंदर, पानी। इसका मतलब ये जो दुनिया यहाँ बनी हुई है, इस दुनिया में पानी बहुत है, तो ये पानी के रास्ते चलते हुए कहीं ना कहीं से होते हुए आपके पास पहुंच जाती हैं, आपके पास पोर्ट्स पे पहुंचती हैं, ऐसा ही है। इसी तरह कुछ, अच्छा इसी तरह कुछ चीजें होती हैं जो आपके पास हवाई जहाज के थ्रू आती हैं, थ्रू एरोप्लेन्स, यू गेट इट, है ना। इसका मतलब आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग मीडियम से आती हैं। एक चीज और है वो यहाँ तस्वीर में नहीं दी हुई, यहाँ मैंने हाईलाइट की हुई है, देखो मेरा बेटा। तुम्हारी
प्राइमरी इंडस्ट्री, तुम्हारी सर्विस इंडस्ट्री, तुम्हारी सेकेंडरी इंडस्ट्री, सब के सब जिस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो यहां हाईलाइट किया है मैंने। देखो जरा, बताओ क्या ऐसा ही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर। देखो तुम हाईवेज का इस्तेमाल करते हो, रोड्स का, रोड्स तुम टोपोग्राफी में पढ़कर आए हो, ठीक है। फिर टोपोग्राफी के साथ साथ तुमने फॉरेस्ट के चैप्टर में भी डिफॉरेस्टेशन के लिए भी तुमने पढ़ा था कि वहां से रास्ते में से जंगल को हटा देते हैं ताकि रोड बन जाए। यही चीज तुम नॉर्दर्न माउंटेन्स और हाईवेज के हवाले से और चैप्टर्स में भी टोपोग्राफी के साथ पढ़ते हुए आए हो कि वहां पे हाईवेज बना दें तो वहां पे कारोबार चल पड़ेगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कारोबार की, ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हाईवेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ट्रेड चल सकती है वहां से। दैट इज वाई वी हैव हाईलाइटेड दिस पॉइंट हियर, राइट। रेल ट्रैक्स, अब देखो रोड वो जगह है जहां पर रेल ट्रैक्स नहीं जा सकता, और रेल ट्रैक्स वो जगह है जहां पे ज्यादातर गाड़ियां नहीं जा पा रही होती, ठीक है ना। उन रास्तों से गुजरती है ट्रेन जहां पर आमतौर पे रोड्स भी नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? आपने देखा होगा कि जब आप रोड पे सफर करते हैं तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारा इलाका ऐसा होता है जो आपको नजर आ रहा होता है, लोग रह रहे होते हैं, लेकिन जब आप रेलवेज पे जा रहे होते हैं तब आपको बहुत दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आ रही होती, बहुत ग्रीनरी ग्रीनरी नजर आ रही होती है, ठीक है। इसी तरह मरीन में भी होता हाँ है और इसी तरह एयरपोर्ट की सर्विसेज भी इसी तरह हैं, ठीक है। हम अगले सेशन में इन सारी चीजों को लिंकअप करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद दोबारा इसी लिंक को ज्वाइन करिएगा, ये सेशन खत्म हो रहा है, ठीक है। दोबारा इसी व्हाट्सएप के लिंक को ज्वाइन करिएगा, हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे विद द ट्रेड, ओके। वादा था 3 चैप्टर एक साथ कराऊंगा, शुरू कर दिए, डोंट गो एनीवेयर, ओके। क्लिक ऑन दी व्हाट्सएप, ठीक है, उस कोर्स वाले चैनल पे आओ जल्दी से, ठीक है जी।